दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। बिहार की राजनीति में चुनावी घमासान तो पहले से ही तेज था, लेकिन अब मैदान में एक नया चेहरा उतर चुका है और यह चेहरा है कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का। कोई नया चेहरा नहीं है, लेकिन घातक है, जो पहली बार बिहार की धरती पर पहुंची है। प्रियंका गांधी ने ऐसा हमला बोला है कि एनडीए सरकार सकते में आ गई है। सवालों की बौछार और वादों की लंबी फहरिस्त। प्रियंका गांधी का यह दौरा महागठबंधन के लिए ऊर्जा लेकर के आया है, तो एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। हर दल अपनी रणनीति, मजबूती और वादे के साथ जनता के बीच उतर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, हर कोई वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटा है। इसी बीच जब प्रियंका गांधी बिहार पहुंची तो राजनीतिक हलकों में हलचल और तेज हो गई। यह उनका पहला बड़ा दौरा था और उन्होंने इसे एक चुनावी धमाके में बदल दिया है। प्रियंका गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए सीधे सीधे एनडीए सरकार पर हमला बोला है। कहा कि वर्षों से डबल इंजन की सरकार वादों पर वादे करती रही, लेकिन जनता की जिंदगी में बड़ा बदलाव नहीं आया, जो अब आने वाला है। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में सिर्फ आरोप नहीं लगाए हैं, बल्कि जनता के सामने ठोस गारंटियों की सूची भी रखी है। उनका कहना था कि महागठबंधन में सत्ता आएगी तो बिहार की तस्वीर बदलने का काम करेगा। प्रियंका गांधी ने युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी दी। उन्होंने वादे किए, हर गरीब परिवारों को छोटे उद्योग शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए का बिहार बनाओ स्टाइपेंड फंड तैयार किया जाएगा। इसका मकसद स्थानीय स्तर पर नए रोजगार खड़ा करने का मकसद है। पेंशन योजनाएं भी मिलेगी। इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि विधवा, दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए 1500 मासिक पेंशन का वादा किया गया। साथ ही हर साल 200 रुपए की उसमें बढ़ोतरी भी तय होगी। वहीं भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। खास बात यह है कि उस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं यानी बहनों के नाम पर दर्ज होगा, किसी पुरुषों के नाम पर नहीं। यह रहा महिलाओं को लुभाने का एक नया आइडिया। अब रहा किसान, तो प्रियंका गांधी ने किसानों के लेकर भी ऐलान किए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। मंडियों की पुरानी व्यवस्था वापस लागू की जाएगी ताकि किसानों की उनकी उपज का सही दाम मिल सके। सरकारी नौकरी को लेकर प्रियंका ने कहा कि लाखों खाली पदों पर भर्ती की जाएगी और बिहार के युवाओं का विशेष आरक्षण देकर प्राथमिकता दी जाएगी। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में जनता की जेब और घर गृहस्थी से जुड़े कई मुद्दों पर भी वादे किए हैं। मनरेगा मजदूरी 300 रुपए प्रति दिन होगी और काम के दिनों की संख्या भी 2 गुनी कर दी जाएगी। हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त और 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, दवाएं, जांच और सर्जरी उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं के खातों में सीधे 2500 रुपए प्रति माह डाले जाएंगे। पेपर लीक जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी। भर्ती की समयबद्ध प्रक्रिया और जॉब कैलेंडर जारी करने की गारंटी। निजी शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण लागू करने का वादा। यह था प्रियंका गांधी के वादों के लिस्ट। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में सामाजिक न्याय को भी बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा 50% से आगे बढ़ाई जाएगी। अति पिछड़े वर्ग, दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए अत्याचार निवारण कानून लाने का वादा भी किया है। प्रियंका गांधी ने इन गारंटियों को सिर्फ मंच से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया है। उनकी पोस्ट पर लगातार प्रतिक्रियाएं आई है। कुछ लोगों ने इसे बिहार के लिए उम्मीद तो बताया, तो कुछ ने इसे सिर्फ चुनावी जुमला करार दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रियंका गांधी के वादों में वो तमाम मुद्दे शामिल हैं
जिन पर डबल इंजन सरकार को पहले ही ठोस कदम उठाने चाहिए थे। बेरोजगारी, महंगाई, किसान संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये ऐसे विषय हैं जो बिहार की जनता के दिल से जुड़े हैं। महागठबंधन की रणनीति साफ है कि इन गारंटियों के जरिए जनता का भरोसा जीतना है। दूसरी ओर एनडीए के लिए यह परेशानी बढ़ाने वाली बात भी है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पर हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का नया चेहरा विपक्ष की ताकत को और बढ़ा रहा है। बिहार की जनता चुनावी वादों को लेकर पहले से ही सतर्क है। लोग कहते हैं कि हर चुनाव में वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। इसलिए असली सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी की ये गारंटियां जनता को भरोसेमंद लगेगी या नहीं। प्रियंका गांधी का यह दौरा न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे महागठबंधन के लिए नई ऊर्जा लेकर के आया है। एनडीए सरकार के लिए यह एक नया सिरदर्द है, क्योंकि विपक्ष की रणनीति अब और धारदार दिख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये वादे महागठबंधन को कितनी ताकत दिला पाते हैं और एनडीए इस चुनौती से कितना उभर पाते हैं। दोस्तों, यह बात तो तय है कि बिहार की राजनीति चुनावी जंग की मैदान से कम नहीं रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहें हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।